हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष BA पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय व्यवस्था की प्रकृति, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। भारत राज्यों का संघ है। संविधान के द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन उसके स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था कि प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग ये स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन ये संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौतों का परिणाम नहीं है और संघ राज्य समझौतों का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में अब 28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हैं। संघात्मक व्यवस्था और उसके लक्षण। संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है। ये दो प्रकार की सरकारें केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के रूप में होती है। वस्तुतः संघवाद सीमित सरकार का सिद्धांत है, जिसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों दोनों की ही शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। संघात्मक व्यवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, उच्च सदन का राज्य सदन होना। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण इस प्रकार हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं, जो इस प्रकार है। शक्तियों का विभाजन। विश्व के अन्य संघात्मक विधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय सूची में 97 विषय हैं, जिन पर संघीय संसद को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात संसद इन 97 विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है, जो साधारणतः राज्य की व्यवस्थापिकाओं के अधिकार में है, और समवर्ती सूची 47 विषयों को संघ और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान में अन्य किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस तथ्य की व्याख्या इन शब्दों में की थी: संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा एककों में वितरण करना है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकता और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन ला सकता है। संविधान की सर्वोच्चता। यद्यपि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह ये घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी है। केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है।
भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल व अन्य प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है। संक्षेप में, इस देश में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायालय की ये व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतया अनुकूल है। डॉक्टर के.वी. राव के शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि से हमारा संविधान पूर्व सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। चौथा है लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से ये कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। संविधान में संशोधन संविधान में बतलाई गई प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है और यह पद्धति साधारण व्यवस्थापन की पद्धति से भिन्न है। संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में संघीय सरकार या राज्य सरकारों में किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरन इन प्रावधानों में परिवर्तन दोनों की सहमति से ही संभव है। इस प्रकार संविधान की संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका है। उच्च सदन राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित न होकर जनसंख्या के आधार पर है। संविधान के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। पायली ने लिखा है कि भारतीय संविधान के संघीय होने न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नृशंसतापूर्वक हत्या की गई है। श्री P.T. चाको का मत है कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण